नमस्कार दोस्तों, शास्त्री संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम दुर्ग नगर निगम के एमआईसी सदस्य काशीराम कोसरे जी के पास बैठे हुए हैं। इनके पास एमआईसी का प्रभार है पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग। आज पर्यावरण को संरक्षित करने की जरूरत पड़ रही है, पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है और इसे बचाना बहुत जरूरी है। तो जानने का प्रयास करेंगे कि काशीराम कोसरे जी के पास में ऐसे क्या उपाय हैं, ऐसी क्या रणनीति है जिससे ये इस विभाग के नाते पर्यावरण को संरक्षित कर पा रहे हैं। कोसरे जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। कोसरे जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, पर्यावरण और उद्यानिकी विभाग के आप प्रभारी है एमआईसी में। अभी अभी पर्यावरण दिवस बीता है 5 जून को। दुर्ग नगर निगम की क्या कार्यप्रणाली रही है, क्या हुआ है उस दिन, क्या 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 किए हैं, बताइए। देखिए, ये पहला कार्यकाल था, मतलब पहला वर्ष है पर्यावरण। मेरे को जो प्रभार मिला उसका प्रथम वर्ष था ये, और प्रथम वर्ष में 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसके पूर्व 3 तारीख को हमने बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता करवाया है नगर निगम में सभागार में, जिसमें लगभग 100 बच्चे ने भाग लिया। 100 बच्चे लोग भाग लिए और बहुत सुंदर सुंदर चित्रकला उन्होंने बनाया और हमको बहुत सारी सीख भी दी उन्होंने कि देखो, बिना देखे बच्चों ने ऐसा ऐसा चित्र प्रकृति के बारे में बनाया, पर्यावरण के बारे में बनाया कि हमको क्या करना चाहिए, कूड़े में झिल्ली पन्नी कहाँ फेंकना चाहिए, उसको नष्ट कैसे करना चाहिए, उसके बारे में चित्रण किया। तो हमको एक सिखाने वाले बच्चों ने काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बच्चों के माता पिता एवं बच्चों को। उसके बाद में हमने 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया। प्रगति मैदान से लेकर उसके बाजू में और एक उद्यान है, और वहाँ पर बाजू के उद्यान में वहाँ पर फेंसिंग हुआ है और गेट लगा हुआ है, ताले लगे हुए थे। तो उसमें हमने फेंसिंग तो हुआ था और उसमें हमने 152 पौधे रोपे। साथ ही साथ बाजू में प्रगति मैदान है, उसमें 2-3 पेपरों में भी आया, बात भी हुई कि पौधे लगाया और उखाड़ लिए गए करके, क्योंकि वहाँ पर फेंसिंग का काम चालू था और वहाँ पर गार्डनिंग के हिसाब से पौधे लगाने थे। तो हमने लगाया उस समय, तो गाय वाय आ गई थी, तो उसके लिए उस पौधों को हमने निकाल के सुरक्षित रखा है। जब भी वो फेंसिंग अभी हो जाएगा, कुछ दिन में, 1 आध हफ्ते में फेंसिंग हो जाएगी, पूरी गेट वेट लग जाएगी, उसके बाद गार्डन के हिसाब से प्रगति मैदान में पूरे पौधों को रोपा जाएगा। ये कार्यक्रम करवाया है, उसमें सभी हमारे वरिष्ठ जन थे, सांसद थे, पूर्व सांसद थे, और माननीय गजेंद्र यादव जी अध्यक्षता किए, और हमारे उसके बाद सरोज पांडे भी थी, और सभी ने मिलकर वहां पर पौधारोपण किया। क्योंकि कुछ कुछ बात आई है, उस बात को मैं नहीं लेना चाहता, और फेंसिंग होने के बाद पौधा फिर से लगा दिया जाए। क्या बात है दोस्तों, तैयारियां पूरी नहीं थी, इस वजह से उन पौधों को भी निकाल कर सुरक्षित रखा गया है, और जैसे ही उसकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, फेंसिंग हो जाएगा, वापस उसी जगह पर पौधों को रोप दिया जाएगा। काशी भैया, एक चीज और जानना चाहूंगा, आप पर्यावरण उद्यानिकी विभाग के प्रभारी हैं। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान अगर पूछा जाए किस चीज से होता है? पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान तो हमसे ही होता है, आम जन से होता है। जहां तक मेरा सोच है कि हम सही रहेंगे, पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, तभी स्वच्छ होगा, और पर्यावरण स्वच्छ होगा, सुख, और हवा भी शुद्ध होगी। कारण यह है कि हम कूड़े में ना डाल करके पन्नी झिल्ली सब जो भी कचरे के सामग्री है उसको इधर उधर फेंकते हैं, है ना। फेंकने के बजाय में वो प्रदूषित होता है, फिर वो कहीं पर जाके फंसता है, फिर तालाब में जाता है, पेड़ों में जाता है। आप देखिए कि हमारा हर साल वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल 5 फीट 10 फीट नीचे जा रहा है ना। हर हर गर्मी में हमको पाइप अभी 90 फीट तक के रहता है पाइप, अभी 110 फीट 115 फीट जा रहा है। तो जहाँ पर बोर है वहां पर तो ठीक है, लेकिन बोर का पानी भी सूखते जा रहा है। जहाँ पर हैंड पंप है वहां पर तो बोरिंग चलता ही नहीं। इस स्थिति पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे, और उसमें अहम रोल है पेड़ का। पर्यावरण जब तक के नहीं रहेगा तो हमारा पानी भी सुरक्षित नहीं रहेगा, हवा भी शुद्ध नहीं रहेगी। इसमें हम आम जनों को सोचना है, इसके प्रति हमको जागरूक होना है, हमको पेड़ लगाने का काम हमको करना चाहिए। हर काम नगर निगम कर डाले ऐसा भी नहीं है, आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसके लिए आम जन से बहुत बहुत उनका सहयोग मांगता हूँ कि शहर के लिए सहयोग करें और पेड़ लगाने में हमारी सहायता करें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं, कोसरे जी साफ कह रहे हैं, और बिल्कुल ये सच बात है कि एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही एक अच्छी नीति बन सकती है, एक अच्छा काम हो सकता है। और पर्यावरण को संरक्षित करना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, वरन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को के प्रति जागरूक हो, उसका संरक्षण करें
और अपनी महती भूमिका, अपना साथ निगम को दे ताकि पर्यावरण बचाया जा सके। कुशल जी, बात पर्यावरण की चल रही है, पर्यावरण के प्रभारी हैं। अभी अगर देखा जाए तो दुर्ग की जो स्थिति है पर्यावरण को लेकर के, संरक्षित करने का बहुत काम करना बचा है। तो पर्यावरण को लेकर के दुर्ग नगर निगम के जो क्षेत्र है उसको हरा भरा करने के लिए क्या रणनीति है आपके पास में, क्या कार्य योजना है? रणनीति तो बहुत है और करना भी चाहिए। जैसे कि आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हमारे बाजू में भिलाई बसा है ना। भिलाई रायपुर नाका से उस पार चले जाइए आप, थोड़ी ठंड के सीजन में, तो वहां जाएंगे तो आप रायपुर नाका जैसे ही क्रॉस करेंगे कांप जाएंगे, ठंड बहुत है वहां, बरसात भी काफी होती है। और हमारे दुर्ग में जैसे ही भिलाई से आप रायपुर नाका पार होते हैं, आपको गर्मी का एहसास होता है। उसका मुख्य कारण यह है पर्यावरण, पेड़ों का नहीं होना। तो हमारे दुर्ग में जितनी पेड़ होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो उसको लगाने के लिए हमने इस बार शासन से योजना आई है, जिसमें पूरे शहर में हमको 10,000 पौधा रोपण करना है, जो महिला समूह के माध्यम से होना है। और हम चाहते हैं कि आमजन भी इसमें सहभागिता दे और पौधा रोपने में हमारी मदद करे। हम एक एक जैसे खाली जगह है, स्थान हमको दे दे कोई, 5,000, 2,000, 4,000 वर्ग फीट जगह कहीं पर खाली जगह है, उसमें हम पौधा रोपण करके उसको ऑक्सीजन जोन के रूप में करना चाह रहे हैं। तो ये शहर में हम अच्छा पौधा लगाने की इस बार प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास हमारी सफलता हो इसके लिए मैं आमजन से सहयोग मांगने का प्रयास करूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी कार्य योजना है। दुर्ग शहर को ऑक्सीजन जोन में बदलने की तैयारी है कोसरे जी की, क्योंकि पर्यावरण प्रभारी है तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि पूरे शहर को हरा भरा करें। और जो पर्यावरण की वजह से जो नुकसान हो रहा है, नहीं पर्यावरण के नहीं होने से, उसको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ये जल स्तर की जो बात कर रहे थे आप कि जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्यावरण रहेगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा और जो जड़ें हैं वो पानी को खींच करके अंडरग्राउंड करती है। तो जल स्तर की अगर बात करें तो जल स्तर को, क्या जो गिरा हुआ जल स्तर है, पौधारोपण करके, वृक्षारोपण करके क्या उसको बचाया जा सकता है? बिल्कुल वृक्षारोपण करके बचाया जा सकता है, और साथ ही साथ जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी हाउस बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, है ना, तो वो आपको ब्याज समेत पैसा वापस करता है। उसी प्रकार आप वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वर्षा की जल को, बरसात की जल को हमें अंदर जमीन के अंदर डालेंगे, तब वो उस समेत आपको वापस करेगा। इसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम जहां पर भी बिल्डिंग बन रहा है, उसमें अनिवार्यता रूप से वाटर हार्वेस्टिंग का काम हमको कराना चाहिए। इससे जल स्तर हमारी बढ़ेगी, आने वाले हमारे लिए, हम नहीं रहे, हमारे बच्चे को फायदा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा। और पेड़ों के माध्यम से भी पेड़ लगते हैं, उसके जड़ से पानी नीचे जाती है। हर जगह सीमेंट हो गया, सीमेंटीकरण रोड है, सीमेंट नालियां हैं, बरसात का पानी आता है बह के नदी में चला जाता है, धरती नीचे अंदर में जाती ही नहीं है पानी, तो आपको कहाँ से पानी देगी, हमको कहाँ से पानी देगी। इसके लिए हम सबको मिलकर इसमें विचार करना चाहिए, और वाटर हार्वेस्टिंग और पेड़ लगाने में हम सबको एक मत होकर के काम करना चाहिए। क्या बात है भैया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। दोस्तों आप सुने कि बैंक में अगर हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसमें ब्याज देती है, सूद देती है और सूद समेत हमको वापस करती है। उसी प्रकार अगर आज हम अपनी धरती को वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से अगर जल देते हैं तो कल ये धरती हमें और जो हमारी पीढ़ी है उसको वो वही सिंचित किया हुआ जल, एकत्र किया हुआ जल को वो वापस करेगी, जिससे हमारी पीढ़ी भी ये कह पाएगी कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ तो छोड़ा है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको क्या सुनने मिल सकता है। काशी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। दुर्ग शहर को पर्यावरण की तरफ आप लेके जा रहे हैं, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी काफी जानकारी मिली है, और आपके सवाल के माध्यम से हमने जवाब दिया, और लोगों को ये प्रभाव पड़े, ये हमारी उम्मीद है, और हम इसमें खरा उतरे, हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, पर्यावरण के प्रति सबको जागरूकता हो, सब पर्यावरण प्रेमी बने। धन्यवाद। एक ही मंशा है कि दुर्ग शहर के लोग और यहाँ की जनता पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और पर्यावरण को बढ़ावा दे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।